Hello, welcome to my channel. I am continuing with importance of controlling from sixth heading. In last video it was up to fifth point. Now it will start from number 6. Facilitates coordination. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिसकी वजह से सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन कर सकें। तो कंट्रोलिंग की वजह से ये पॉसिबल है कि सारे एम्प्लॉयज़ अच्छे से एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव होता है। डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव होगा, अगर एक डिपार्टमेंट का टारगेट अचीव होगा तो अल्टीमेटली सारे डिपार्टमेंट्स का टारगेट अचीव होगा, क्योंकि सब लोगों को पता है कि यहाँ पर रिव्यू होता है, परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। नेक्स्ट हेडिंग इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। साइकोलॉजिकल प्रेशर किस पर होता है? एम्प्लॉयज़ पर होता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर एम्प्लॉयज़ पर होता है कि उनका परफॉर्मेंस रिव्यू होता रहता है, हर इंटरवल पर परफॉर्मेंस रिव्यू होता है। तो उस परफॉर्मेंस को रिव्यू करने से क्या फ़ायदा है कि उनकी इफ़िशियंसी बढ़ती है, वो काम ज़्यादा अच्छी तरीके से करते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ सारे काम अच्छे से करेंगे तो आउटपुट इंक्रीज़ होता है, अगर आउटपुट इंक्रीज़ होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, और अगर प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है तो कुछ शेयर एम्प्लॉयज़ को भी दिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सैलरी इंक्रीमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हेडिंग इज ensures organizational efficiency and effectiveness. ऑर्गेनाइजेशन हमेशा इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज़ का इफ़िशियंसी बढ़ती रहे, इफ़ेक्टिवनेस बढ़ता रहे, काम करने का जो करने का तरीका है वो हमेशा इम्प्रूव होता रहे। इसलिए ट्रेनिंग भी दी जाती है एम्प्लॉय को। तो सारे एम्प्लॉयज़ को पता है कि हमारे काम का रिव्यू होता रहता है हर इंटरवल पर, तो वो काम अपना ज़्यादा इफ़िशियंटली करेंगे। अगर वो काम इफ़िशियंटली करेंगे तो टारगेट अचीव होगा, अगर टारगेट अचीव होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट हेडिंग इज नाइन्थ वन, बिल्ड गुड कॉरपोरेट इमेज। ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि कोई भी टारगेट अगर मैनेजर ने दिया है तो उस टारगेट को प्लान के अकॉर्डिंगली टारगेट को दिया जाता है मैनेजर्स के द्वारा, तो उस टारगेट को एम्प्लॉय को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उस प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि टारगेट अचीव हो जाए। तो उसके लिए मैनेजर क्या करता है? रिव्यू करता है परफॉर्मेंस को, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को रिव्यू करता है और अकॉर्डिंगली जो भी डेविएशंस आता है उस डेविएशंस को ख़त्म करता है ताकि टारगेट अचीव हो पाए। अगर टारगेट अचीव हो पाएगा तो ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्पोरेट इमेज, गुडविल इंक्रीज़ हो जाएगी मार्केट में। नेक्स्ट हेडिंग इज एक्ट एज अ गाइड। कंट्रोलिंग एक्ट एज अ गाइड, क्यों? क्योंकि वो स्टैंडर्ड जो भी टारगेट होता है, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस होता है, उसको बताया जाता है कि ये स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, अगर अकॉर्डिंगली अगर परफॉर्म किया जाएगा एम्प्लॉयज़ के द्वारा तो टारगेट अचीव हो जाएगा। तो कंट्रोलिंग क्या करता है? कंट्रोलिंग गाइडेंस प्रोवाइड करता है, किस लिए? स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए। किससे? एम्प्लॉयज़ से। अगर एम्प्लॉयज़ अपना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस इम्प्लीमेंट करेंगे, 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करना है और 100 यूनिट्स प्रोडक्शन करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे तो टारगेट अचीव होगा, ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होगा, सक्सेस मिलेगा, प्रॉफिट इंक्रीज़ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। थैंक यू। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं अगला वीडियो जब भी अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू वेरी मच।